नवरात्रि में कुछ इस प्रकार की गलती मत करना, नहीं तो जीवन में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम जय श्री बालाजी महाराज। शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रि में कुछ इस प्रकार की गलती मत करना, नहीं तो जीवन में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसी वो गलतियां हैं? खासकर साधक, जो व्यक्ति साधना करता है, जो व्यक्ति निरंतर मंत्र के जाप करता है और रोजाना कंटिन्यू पूजा कर रहा है, उस व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। कौन से ऐसे कार्य है मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को नोट कर लेना, गहराई की बातें हैं। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति ना इन चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि का जो समय होता है, ये आपको पता है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे एंड तक बने रहना, तभी कुछ ना कुछ की जानकारी आपको प्राप्त होगी, नहीं तो पता ही लगेगा नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि जो है, नवरात्रि मानो नौ दुर्गा की आराधना करने का जो समय है वो नवरात्रि है। ये वैष्णव रूप की कृपा प्राप्त होती है नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि के अंदर जो है माँ को की शक्तियों को जागृत किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये नवरात्रि जो है, जो शरदकालीन नवरात्रि होते हैं, जिसको अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है, ये नवरात्रि जो है भगवान राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए की थी। जब रावण जैसे राक्षस पर विजय नहीं प्राप्त किए जा रही थी, क्योंकि रावण भी कोई कम नहीं था, भगवान शिव का ही अटूट भक्त था। तो अब आपको पता है कि राम जी ने जैसे कि नवरात्रि जो प्रारंभ करी, नवरात्रि 9 दिन अखंड व्रत रखा और माँ की पूजा करी, और सिद्धरात्रि वाले दिन वह स्वयं माँ ने उनको आकर दर्शन दिए, जिसलिए नवरात्रि रखी जाती है। नवरात्रि के समय पर कुछ विशेष बातें साधक लोग भी जो है ध्यान करें, और नॉर्मल पूजा करने वाले व्यक्ति भी ध्यान करें। नवरात्रि का जो समय होता है वो रात्रि का होता है। अब रात्रि के कुछ व्यक्ति गलती करते हैं कि सोचते पूरा दिन हमने पूरा दिन वो किया और हमारा व्रत हो गया, और रात्रि के समय पर जो है कोई पूजा पाठ करते नहीं है। सबसे बड़ी गलती करते हैं। रात्रि के समय पर पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। रात्रि के समय पर आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला जो भी आप करते हो, आपको स्नान आदि कर कंटिन्यू बैठना चाहिए, तभी नवरात्रि की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरी बात, नवरात्रि में पूर्ण दिन तो होता ही होता है। जो मैं ये आपको बताऊंगा ना, ये गलतियां मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप ये गलतियां उन व्यक्ति के साधक कर, तपस्या करने वाले को, पूजा पाठ करने वाले को इन नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में कुल श्रेष्ठ देवी को नहीं भूलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा मैं कर रहा हूं और कुल देवी की पूजा भी हो रही है। नहीं, कुल देवी का नाम लेना अनिवार्य होता है। आपके कुल की अधिष्ट रूप शक्ति जो होती है, जो आपके खानदान में चलती है, आपके परिवार पर उस देवी की कृपा है, तो उस देवी का नाम लेकर ही आपको पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रि में ये बातें तो आपको हर कोई बताएगा कि ये परहेज करना, ये नियम करना, ये करना, वो करना। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो पूजा के अंदर आपको रखनी ही है, ये ध्यान रखनी ही है। ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, क्योंकि 9 के 9 दिन जो है अटूट ब्रह्मचारी रूप की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में क्या सभी लोगों को पूजा करनी होती है? ये भी मन में संदेह रहता होगा कई भक्तों के। तो एक बात याद रखना, अगर घर के समस्त व्यक्ति पूजा करते हैं तो रात्रि के समय में, जब कोई कहेगा मेरे पास तो समय नहीं है, तो मैंने जैसा शुरू में ही आपको बोल दिया कि एक समय की आरती रखो, चाहे वो आरती 9 बजे रखो, चाहे वो आरती 10 बजे रखो, चाहे वो आरती 11 बजे रखो, चाहे 12 बजे रखो, लेकिन एक समय की आरती परिवार के साथ मिलकर जरूर करनी चाहिए, जिससे आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है। और कुल देवी का ध्यान कर कर और इष्ट देव का ध्यान कर कर नव दुर्गा की आरती आपको करनी चाहिए, सभी लोग एकत्रित होकर। इससे परिवार के सभी बच्चों के ऊपर माँ की दृष्टि बनती है, माँ की कृपा मिलती है। नवरात्रि में ये कार्य जरूर करना चाहिए। कई लोग पूरा दिन काम करके आते, कहते नवरात्रि है भाई, लहसुन प्याज का परहेज कर दिया, ये काम कर दिया, घर का एक व्यक्ति तो पूजा कर रहा है, बाकी लोग कोई पूजा नहीं कर रहे। और जब लॉस हो जाता है तो जिंदगी को फिर कहते हैं पता नहीं क्या किया तेरी पूजा ने। भैया, एक आदमी से नहीं, परिवार एकत्रित होकर कार्य करता है ना, तो देविक शक्ति प्रसन्न होती है, कृपा बनती है। पहली बात तो आपका नुकसान होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर होने भी वाला हो तो कहीं ना कहीं वो जो है टल जाता है, क्योंकि परमात्मा चाहे तो सब कुछ संभव है। क्या समझ गए? तो माँ की कृपा से सारे कार्य आपके बन जाते हैं, किसी भी कार्यों में रुकावट नहीं आती।
अब नवरात्रि में कोई नई पूजा मत पकड़ कर बैठना। अगर आप पहले से नवरात्रि में मान लीजिए आप माँ के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो और हर नवरात्रि में उसी मंत्र का जाप करते हो, तो उसी मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर पर जागृत है। आप 10 प्रकार के मंत्रों को मत पकड़ना जिससे आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मंत्र देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जो मंत्र आप जप रहे हो वो लगातार जप रहे हो, जिस मंत्र का आपको पास अनुभव आ गया है, जिस मंत्र के आपको सिम्टम्स आए हैं, जिस मंत्र के आपको संकेत प्राप्त हुए हैं प्रभु की कृपा की, ऐसे मंत्र को का जाप जो है नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। नया मंत्र जो है आपको नहीं पकड़ना चाहिए, इससे जो है नुकसान होता है। कई लोग नवरात्रि में सोचते हैं कि किस देवी देवता की हमें आराधना करनी चाहिए और माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि में जिस भी स्वरूप की पूजा करो सात्विक तौर पर ही करो। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपके कुटुंब का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नवरात्रि में माँ के सौम्य रूप की पूजा कर सकते हो, माँ काली के भी सौम्य रूप की पूजा कर सकते हो। और उसके दौरान जो है आप नवरात्रि के अंदर जिस भी रूप की पूजा कर रहे हो सात्विक तौर पर करो, जिससे अब भगवान राम ने भी जो पूजा करी थी उसमें भी कमल पुष्प अर्पण करे थे, तो फिर जाकर माँ दुर्गा ने उन्हें कृपा आशीर्वाद प्रदान किया था। तो नवरात्रि का जो पावन अवसर आ रहा है, ये जो मेला आ रहा है, इस मेले में आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष तौर पर कृपा प्राप्त होगी। आप सात्विक तौर पर ब्रह्मचारी रहकर माँ की आराधना करो। नया पाठ कौन सा करना चाहिए नवरात्रि में, यह भी मन में संदेह रहता होगा। नए नए पाठ नहीं उठाने चाहिए, दुर्गा सप्तशी से बड़ा कोई पाठ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ये लिखी गई है दुर्गा सप्तशी, और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही इसमें आपने जब शुरू में पाठ करते हो तो उन ऋषि का आपको नाम जरूर लेना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि को नमस्कार है। उसके दौरान जो है आप नवरात्रि के अंदर दुर्गा सप्तशी का पाठ कर सकते हो, देवी कवच का पाठ कर सकते हो, अपराजिता स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, नव दुर्गा चंडी का पाठ कर सकते हो, नव दुर्गा भगवत का पाठ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, और दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। नए नए आप नवरात्रि में किस देवी देवता की आराधना, अगर नवरात्रि के अंदर आप हनुमान जी की आराधना करते हो, हनुमान जी की साधना करते हो, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, तब भी आपके ऊपर नवरात्रि में कृपा आएगी ही आएगी। नवरात्रि का जो पावन अवसर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही कृपावान होता है। ये एक ऐसा मेला होता है जो आपको एक नया कोहिनूर हीरे के जैसा बना देगा। नवरात्रि, मैं खुद नवरात्रि में पूजा करता हूँ। आप कभी भी देखना, जब मेरा दरबार लगता है तो नवरात्रि में विशेष तौर पर वो रात्रि में जरूर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि नवरात्रि में रात्रि के समय माँ की आराधना का गुणगान किया जाता है, माँ की कृपा का गुणगान किया जाता है, माँ के मंत्रों का गुणगान किया जाता है। भक्ति, पूजा पाठ निरंतर जो है कंटिन्यू की जाती है नवरात्रि में। खासकर नवरात्रि के अंदर आप पूजा पाठ का अगर नियम रखोगे तो 101% आप सफल हो जाओगे। एक बात याद रख लेना, मैंने कोई ज़्यादा हैवी नियम नहीं आपको बताए, वो नियम नहीं बताए। उन नियमों पे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर चाहते हो उन नियमों के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि पूजा कैसे करनी है, कलश कैसे स्थापित करना है, क्या क्या परहेज करने चाहिए, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। नहीं तो पुरानी वीडियो मेरी बनी हुई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, ताकि 10 लोग भी इस वीडियो को देखें और इन नियमों को पालन कर आगे उतर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।